धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की हम बात करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में किया गया है। हम अनुच्छेद 25 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 25 में दो क्लॉज है, 25(1) और 25(2). 25(1) क्या कह रहा है, आइए उसको देखते हैं। 25(1) कह रहा है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो 25(1) में चार चीजें हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, उसका आचरण करने की स्वतंत्रता और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप अपने मन में किस रूप में ईश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं, ईश्वर के किस रूप को आप मानते हैं या फिर आप ईश्वर को नहीं मानते हैं। दोनों ही बातें। आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर के किस रूप को मानते हैं, किस रूप में मानते हैं, और नहीं मानते हैं तो फिर नहीं मानते हैं। तो इन दोनों ही की आपके मन में, अंतःकरण में इस संबंध में विचार रखने की स्वतंत्रता है। यानी आप ईश्वर को मानते हैं तो उसके संबंध में विचार रखने की स्वतंत्रता है अपने मन में, और नहीं मानते हैं तो उसकी भी स्वतंत्रता है। और अगर मानते हैं तो किस रूप का मानते हैं? आप हिंदू धर्म के जो चीज़ें हैं उस भगवान को आप मानते हैं, या फिर इस्लाम के भीतर जो माना जाता है, क्रिश्चियनिटी के भीतर जो रूप माना जाता है, आप किस, क्योंकि ईश्वर के ही अलग अलग धर्मों में अलग अलग रूपों में ईश्वर, अलग अलग धर्म के अनुयायी ईश्वर के साथ अलग अलग रूपों में अपना संबंध स्थापित करते हैं। तो आप किस रूप में संबंध स्थापित करना चाहते हैं या करते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। तो ये अंतःकरण की स्वतंत्रता हो गई। दूसरा है धर्म को अबाध रूप से मानने। तो धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि आपने, आपके अंतःकरण में जो चीज़ है ईश्वर या धर्म को लेकर के, उसकी घोषणा करने की स्वतंत्रता। यानी अब आप उसकी घोषणा कर सकते हैं, उसको व्यक्त कर सकते हैं, बोलकर व्यक्त कर सकते हैं, लिखकर व्यक्त कर सकते हैं, अपने आचरण के द्वारा पर व्यक्त कर सकते हैं। तो उसको मानने की स्वतंत्रता है। आगे है आचरण की स्वतंत्रता। आचरण की स्वतंत्रता क्या है? आचरण की स्वतंत्रता में आया कि जो धार्मिक रीति रिवाज है या आप जिस रूप में मान रहे हैं धर्म को, उससे जुड़े आपकी जो उपासना पद्धति है, उपासना पद्धति यानी कि ईश्वर को खुश करने का जो आपके जो भी तरीके हैं उसका प्रदर्शन करने का अधिकार, या उससे जुड़े और भी दूसरे चीज़ों का अधिकार। जैसे आप पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, या इस तरह के और भी जो रीति रिवाज है, परंपरा है उपासना के, उसका प्रदर्शन, उसका सार्वजनिक प्रदर्शन करने का अधिकार है आपको। उसका सार्वजनिक प्रदर्शन का आपको अधिकार है। और आगे आता है प्रचार करने की स्वतंत्रता। प्रचार करने की स्वतंत्रता में क्या है? जो आपके धार्मिक विश्वास है, जो आपके धार्मिक सिद्धांत हैं, उसका दूसरे लोगों तक पहुंचाना, ये उसमें प्रचार की स्वतंत्रता है। लेकिन जब आप अपने धार्मिक विश्वास को, धार्मिक मान्यता, धार्मिक सिद्धांत को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं तो ये जबरन नहीं होना चाहिए। यानी आप दूसरे व्यक्ति को जबरन अपने धर्म में धर्मांतरित नहीं कर सकते हैं या प्रलोभन दे करके ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब आपने देख लिया। धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता का मतलब आचरण की स्वतंत्रता और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 25 का क्लॉज 1 यही कहता है। अब अनुच्छेद 25 का क्लॉज 2 है। अनुच्छेद 25 का क्लॉज 2। तो अनुच्छेद 25 का जो क्लॉज 2 है वो धर्म से जुड़ी हुई धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों पर
युक्ति युक्त निर्बंधन या प्रतिबंध की बात करता है, यानी धर्म से जुड़ी हुई धर्मनिरपेक्ष गतिविधियाँ, धर्मनिरपेक्ष गतिविधि धर्म से जुड़ी धर्मनिरपेक्ष गतिविधि, यानी धर्म में जैसे आपका जो आप अगर ईश्वर को मान रहे हैं तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी सरकार, उसमें कोई कानून नहीं बना सकती कि आप मत मानिए, या आप ईश्वर को नहीं मान रहे हैं तो सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है कि नहीं आपको किसी न किसी ईश्वर के किसी न किसी रूप को मानना ही पड़ेगा, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती। या आपके मानने की जो घोषणा करने की जो आज़ादी है उसको भी नहीं रोक सकती, आचरण करने की आज़ादी है उसको भी नहीं रोक सकती। लेकिन जो धर्मनिरपेक्ष गतिविधियाँ होती है, जैसे उसमें जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है, आर्थिक गतिविधियाँ होती है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं या फिर मंदिरों में जैसे पहले था कि कुछ जातियों को का प्रवेश वर्जित था, उन्हें नहीं दिया जाता, तो ये सब जो धर्मनिरपेक्ष गतिविधियां हैं तो उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो 25(2) जो है वो युक्ति युक्त प्रतिबंध की बात करता है धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों में। और युक्ति युक्त प्रतिबंध किस आधार पे हो सकता है? सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के आधार पे, नैतिकता को स्थापित करने के आधार पे, स्वास्थ्य देखभाल के आधार पे, और चौथा है मौलिक अधिकार भाग 3 के ही जो दूसरे प्रावधान है उसके आधार पर भी इसमें युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। जैसे आप दूसरे प्रावधान देख लीजिए इसी भाग के अन्य प्रावधान, जैसे अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 है, कहता है विधि के समक्ष समानता, हाँ विधि के समक्ष समानता कहता है। और ये क्या कहता है कि या जाति, लिंग, धर्म, इन स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं होगा, विधि के समक्ष सब बराबर होगा। लेकिन कुछ मंदिर, जैसे एक केरल में मंदिर था, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में उस मंदिर को के जो प्रबंधक थे उनको आदेश दिया कि वो मंदिर में महिलाओं का प्रवेश भी होगा। और उन्होंने इसके लिए जो आधार बनाया वो आर्टिकल 14 को भी आधार बनाया था, आर्टिकल 14 भी उसमें था। उन्होंने कहा था कि विधि के समक्ष सब बराबर हैं, तो अगर महिलाओं को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है तो ये 14 के अंतर्गत या 15 के अंतर्गत जो अधिकार प्राप्त है उनको, उसका उल्लंघन है, या अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो अधिकार उनको प्राप्त है उसका उल्लंघन है। तो इस तरह की चीज़ें हैं युक्ति युक्त। और उसके अलावा नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर भी प्रतिबंधित किया। सार्वजनिक व्यवस्था, मान लिए कि आप धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं और जुलूस इस तरह निकाल रहे हैं जिससे कि उस समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, तो उसके लिए उसको सीमित करने के लिए सरकार कानून बना सकती है। या आप धर्म में पहले बलि की प्रथा थी या मानव बलि की प्रथा थी, उसको उस तरह की जो परंपरा है उसको रोकने के लिए कानून बनाया जा सकता है। कोई ऐसी गतिविधि है जो स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल, हानिकारक हो, तो उसको रोकने के लिए कानून बनाया जा सकता है और उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो 25(2) ये कहता है। 25(2) में भी 2 सब क्लॉज है। 25(a) क्या कह रहा है? 25(a) कहता है राज्य धर्म से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकता है। यानी धर्म से जुड़ी हुई किसी भी आर्थिक गतिविधि, वित्तीय, राजनीतिक गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकता है। जैसे अगर चुनाव में धर्म का इस्तेमाल होने लगे तो चुनाव आयोग ने नियम बनाया हुआ है कि आप चुनाव में धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित किया गया है। इसी तरह आर्थिक और वित्तीय मामला, मान लिए किसी धर्म से जुड़ी हुई कोई संपत्ति है, उसको नियंत्रित करने के लिए भी सरकार कानून बनाती है। जैसे हाल ही में जो वक्फ बोर्ड है उसका गठन, उसका नए तरीके से उसको रीऑर्गेनाइज, पुनर्गठित किया गया। जो मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई संपत्ति है, तो वो संपत्ति से जो मामला था कि उस धर्म से जुड़ी हुई जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति मानी जाती थी उसका रेगुलेशन किस तरह हो, तो इसके लिए सरकार ने कानून बनाया, या उस वक्फ बोर्ड के जो प्रावधान थे 1995 वाले उसमें संशोधन किए गए। तो इसका मतलब ये है कि जो संपत्ति का मामला था वो धार्मिक
नहीं है, वो गैर धार्मिक मामला हो जाता है, आर्थिक और वित्तीय मामला हो जाता है। तो आर्थिक और वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने के लिए सरकार कानून बना सकती है। इसके अलावा है सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए भी कानून बना सकती है। मान लीजिए कि किसी मंदिर में अगर किसी जाति के लिए प्रवेश वर्जित है, तो सरकार उस कानून बनाकर उस तरह के जो प्रक्रिया है उसको रोक सकती है। और या फिर समाज सुधार के लिए भी कोई ऐसी परंपरा है धर्म के भीतर जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए आवश्यक है, तो उसके लिए भी सरकार कानून, राज्य के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 25 है। अनुच्छेद 25(1) में दो और बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 25(1) में एक तो ये कहा गया है कि जो सिख है, जैन है, बौद्ध है, इनको भी हिंदू धर्म का ही अंग माना गया है। इनको भी हिंदू धर्म का ही अंग माना गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 25 में सिख धर्म के लोगों को कृपान रखने की आज़ादी दी गई है, लेकिन वो सिर्फ एक ही कृपान रख सकते हैं, एक से अधिक कृपान नहीं रख सकते। एक से अधिक कृपान रखने के लिए उनको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अनुच्छेद 25 के प्रावधान हैं। अब हम अनुच्छेद 26 के प्रावधान को देखते हैं। अनुच्छेद 25 के बाद हम अनुच्छेद 26 को देखते हैं। अनुच्छेद 26 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 26 कह रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी जो धार्मिक कार्य है उसके प्रबंधन, मैनेजमेंट की, उसको चलाने की स्वतंत्रता की बात करता है। तो ये धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है ये किसको प्राप्त है? जैसे कि हमने 25 देखा, उसमें जो भी अधिकार प्राप्त थे, अंतःकरण, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की, वो सारे अधिकार एक व्यक्ति को प्राप्त थे। लेकिन यहाँ कह रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो ये जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है, ये किसी धर्म संप्रदाय को है या उसके किसी भाग को है? ये अधिकार किसको प्राप्त है? किसी संप्रदाय, किसी धर्म संप्रदाय या उसके किसी भाग को। कोई धर्म संप्रदाय है उसको या उसके किसी भाग को ये अधिकार प्राप्त है। तो ये हमने 25 वाला जो अधिकार है वो व्यक्ति को प्राप्त है, लेकिन 26 वाला जो अधिकार है वो धार्मिक संप्रदाय को प्राप्त है। ये दो 25 और 26 में अंतर है। तो ये धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किसको प्राप्त हो रहा है? किसी संप्रदाय या उसके किसी भाग को प्राप्त हो रहा है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है संस्थाओं की स्थापना। आप किसी धार्मिक, कोई संप्रदाय है, उसको अपने धर्म से जुड़े हुए किसी भी संस्था की स्थापना करने और उस संस्था को चलाने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध। धर्म से जुड़े हुए जो विषय है उसको कैसे चलाया जाए, उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता है उसको। संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व, यानी एक धार्मिक संप्रदाय है उसको यह अधिकार है कि वो संपत्ति खरीदे, संपत्ति अर्जित करे और फिर उसका स्वामित्व उसके पास हो, ये उसके पास अधिकार है। इसके अलावा उसके प्रशासन का अधिकार है, यानी जो संपत्ति उसने खरीदा है, जिसका वो मालिक है, उसका प्रशासन चलाने, उसको चलाने का अधिकार भी उसको प्राप्त है विधि के अनुसार। और इसके अलावा ये जो 25-26 के जो अधिकार हैं, इस पे कुछ प्रतिबंध भी है, और ये प्रतिबंध युक्तियुक्त निर्बंधन उन्हीं आधारों पे 26 में भी लगा हुआ है जो 25 में है। यानी सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने का आधार हो, नैतिकता को स्थापित करने का आधार हो, या स्वास्थ्य सुरक्षा का आधार हो। इन 3 आधारों पे यहाँ भी युक्तियुक्त निर्बंधन की बात होती है। अब यहाँ है कि एक धर्म संप्रदाय को धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता तो दे दी गई, लेकिन प्रश्न उठता है कि किसी संप्रदाय को कैसे एक धार्मिक संप्रदाय माना जाए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ बातें कही है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी संगठन को या इस तरह के जो धार्मिक संगठन है उसको एक संप्रदाय मानने के लिए कुछ शर्त निर्धारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पहली बात उन्होंने कहा कि ये एक व्यक्ति का समूह होना चाहिए, एक ऐसा समूह जिसके भीतर एक अपनी पद्धति हो,
आत्मतुष्टि का, यानी ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कर खुद को आत्मतुष्ट कर सके, इसकी उसकी अपनी एक पद्धति हो, लोगों का एक ऐसा समूह हो जिसका एक समान पद्धति हो, जिसके माध्यम से वो ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कर खुद को तुष्ट कर सके। तो ये एक व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, पहली बात है, जिसका अपना एक पद्धति होनी चाहिए, उपासना पद्धति होनी चाहिए। दूसरा है कि एक संगठन होना चाहिए, यानी कि वो एक संगठित रूप में होना चाहिए, उसके नियम कायदे बाकायदा निर्धारित हो उस संगठन के संचालन का। तीसरा कहा गया है कि इस संप्रदाय का एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। ये 3 बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि किसी भी संप्रदाय, किसी भी संगठन को धार्मिक संप्रदाय कैसे माना जाए, उसके लिए इन 3 शर्तों को पूरा करना होगा। तो और इसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्गी संप्रदाय जो है, उन दोनों को हिंदू धर्म का एक संप्रदाय माना। रामकृष्ण मिशन को और आनंद मार्ग संप्रदाय को, इसको हिंदू धर्म का ही एक संप्रदाय माना। लेकिन जो अरबिंदो सोसाइटी है, अरबिंदो सोसाइटी, उसको उन्होंने हिंदू धर्म का संप्रदाय मानने से इनकार कर दिया। तो ये अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है, और उसमें कुछ युक्त निर्बंधन भी है। और ये इसमें अंतर ये है कि जहाँ 25 के अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है, वहीं 26 के जो अधिकार है वो एक धर्म संप्रदाय को प्राप्त है। अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 27 कह रहा है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय, यहाँ है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। करों के संदाय का मतलब क्या हुआ? टैक्स वसूली। करों के संदाय का मतलब हुआ किसी के ऊपर टैक्स लगाना और टैक्स को वसूल करना। धर्म की अभिवृद्धि के लिए, यानी किसी खास धर्म की अभिवृद्धि के लिए या किसी खास धर्म के ऊपर खर्च करने के लिए जनता के ऊपर, लोगों के ऊपर कर नहीं लगाया जा सकता है, यानी लोगों से कर नहीं वसूला जा सकता है। ये बात कह रहा है। इसमें क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही है? एक तो कर देने की बाध्यता नहीं है, यानी राज्य किसी विशेष धर्म के ऊपर खर्च करने के लिए अपने नागरिकों के ऊपर या व्यक्ति के ऊपर ऐसा कोई कर नहीं लगा सकता है, या कर देने के लिए जबरन बाध्य नहीं कर सकता है। तो एक तो कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है लोगों को कि हाँ किसी खास धर्म के पक्ष में। दूसरा, राज्य के द्वारा जो कर वसूला जाता है, अलग अलग मामलों से राज्य जो टैक्स वसूलता है, उस टैक्स के माध्यम से जो राज्य टैक्स वसूल रहा है, उसमें से जो धन आ रहा है, उस धन को किसी एक धर्म के अभिवृद्धि के ऊपर खर्च नहीं कर सकती, किसी एक धर्म के लिए उसको खर्च नहीं किया जा सकता। यानी राज्य के द्वारा जो टैक्स के रूप में धन प्राप्त हो रहा है राज्य को टैक्स के रूप में, वो किसी एक धर्म के ऊपर खर्च नहीं किया जा सकता, लेकिन वो सभी धर्मों के ऊपर समान रूप से खर्च कर सकती है या समानुपातिक रूप से खर्च कर सकती। किसी एक धर्म पे तो नहीं खर्च कर सकती, लेकिन सभी धर्मों के ऊपर खर्च कर सकती है। ये स्वरूप जो है, ये एक भारत जैसे या कोई भी देश या संविधान है, उसके माध्यम से ये एक राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करने का यह भी एक मजबूत प्रावधान है कि राज्य जो टैक्स वसूल रहा है उसका इस्तेमाल वो किसी एक खास धर्म के लिए नहीं कर सकता है। अगर वो करेगा तो उसका इस्तेमाल उसको सभी धर्मों के लिए करना होगा, किसी खास धर्म के लिए नहीं। उसके बाद यहाँ अगली जो बात कही गई है वो है कि ये मामला जो है वो केवल कर तक लागू है। यहाँ जो बात कही जा रही है वो केवल करों के मामले में, टैक्स के मामले में कहा जा रहा है। फी या शुल्क के मामले में ये छूट नहीं है। शुल्क के मामले में ऐसा कोई छूट नहीं है। शुल्क लगाया जा सकता है। शुल्क क्यों लगाया जा सकता है? किसी खास धर्म के जो मामले जुड़े हुए हैं, तो उस धर्म से लोग, उस धर्म से जुड़ी जो संस्थाएं या संगठन हैं, तो वहाँ शुल्क लगाया जा सकता है। जैसे ये शुल्क इस आधार पर लगाया जाता है कि उस धर्म का प्रबंधन अच्छे से हो सके,
वहाँ जो तीर्थ यात्री आते हैं उनके रहने ठहरने या उनके अलग अलग गतिविधियों को बेहतर तरह से संचालित किया जा सके, तो उस रूप में चूँकि शुल्क तो धार्मिक संगठन के द्वारा भी लगाने का अधिकार है, ताकि उसके माध्यम से वो जो तीर्थ यात्री है या उससे जुड़े जो कार्य है उनको बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। तो अनुच्छेद 27 के जो प्रावधान है वो केवल कर के मामले में है, शुल्क के मामले में नहीं है। यानी राज्य लोगों को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता इस रूप में कि उस टैक्स का इस्तेमाल किसी एक या दो किसी खास धर्म के ऊपर होगा। दूसरा, राज्य जो टैक्स वसूल कर रहा है उसका इस्तेमाल वो किसी एक धर्म के लिए नहीं कर सकता, करना है तो सभी धर्म के लिए करे। तीसरी बात है कि ये सारी बातें जो है वो केवल कर के मामले में है, शुल्क के मामले में लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं के भीतर धार्मिक शिक्षा से जुड़ी हुई स्वतंत्रता की व्याख्या करता है कि अलग अलग शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अगर दी जाएगी कि तो किस तरह के शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। अगर धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो उसमें क्या पढ़ने वाले सभी को उसमें भाग लेने के लिए बाध्य किया जाएगा या ऐसा कोई बाध्यता नहीं होगी। इसी तरह के चीज़ों की व्याख्या करता है अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 में क्या क्या अधिकार प्राप्त है नागरिक को इन मामलों में, शिक्षण संस्थाओं के भीतर जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है उस मामले में लोगों को क्या अधिकार प्राप्त है वो देखते हैं। पहला बात ये कह रहा है कि राज्य निधि से पूर्णतः संचालित होने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी जो राज्य निधि से पूर्णतः संचालित शिक्षण संस्थान है जिसकी पूरा मतलब फाइनेंस राज्य के द्वारा किया जाता है, जिसका प्रशासन भी राज्य के द्वारा किया जाता है, तो ऐसे शिक्षण संस्थान में किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कह रहा है कि कोई ऐसा शिक्षण संस्थान जो किसी धार्मिक न्यास के द्वारा स्थापित किया गया हो उसका प्रशासन राज्य कर रहा हो, वो स्थापित हो किसी न्यास के तहत लेकिन उसका प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन राज्य के द्वारा किया जा रहा हो, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाएगी चूँकि उसकी स्थापना एक धार्मिक न्यास या ट्रस्ट के अंतर्गत की गई है, किसी धर्म से जुड़े ट्रस्ट के अंतर्गत, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाएगी इसके बावजूद कि उसका प्रशासन राज्य के द्वारा किया जा रहा है। आगे लिखता है कि कोई ऐसा शिक्षण संस्थान, किसी धर्म से जुड़ा हुआ शिक्षण संस्थान जो राज्य से मान्यता प्राप्त है, यानी किसी धर्म का शिक्षण संस्थान है, जैसे बहुत सारे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान होते हैं, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म के शिक्षण संस्थान या इस्लाम धर्म के शिक्षण संस्थान, तो इस तरह के जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान होते हैं जिसे राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो उन शिक्षण संस्थाओं में जो लोग छात्र पढ़ते हैं उसके साथ क्या होगा, तो इन शिक्षण संस्थाओं में तो धार्मिक शिक्षा दी जाती है क्योंकि ये अल्पसंख्यक या किसी धर्म से जुड़े हुए शिक्षण संस्थान है, भले उसे राज्य से मान्यता प्राप्त है लेकिन वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ जो लोग पढ़ रहे हैं उनके साथ क्या होगा, तो यहाँ है कि आप किसी को जबरन उनकी सहमति के बिना इस धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यानी जो छात्र पढ़ रहा है अगर वो उसकी स्व इच्छा हो कि वो उस धार्मिक शिक्षा में भाग ले, उसको पढ़े, तो वो उसकी आज़ादी है, लेकिन जो शिक्षण संस्थान है या जो प्रशासन है उसके द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता। और जो जिनकी आयु 18 साल से कम उम्र की है, जिन छात्रों की आयु 18 साल से कम उम्र की है, उनके मामलों में ये अभिभावक को तय करने का अधिकार है। ये तय करने का अधिकार अभिभावक को है। यानी अभिभावक ये तय करेंगे कि उनका जो बच्चा है वो उस धार्मिक शिक्षा में भाग लेगा या नहीं लेगा। अगला आता है राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त। राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त यानी कि ऐसा शिक्षण संस्थान जिसे राज्य के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, यानी ऐसा शिक्षण संस्थान
जिसे राज्य जो जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हो या किसी धर्म से जुड़ा हुआ शिक्षण संस्थान हो, लेकिन वो राज्य से अगर वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे शिक्षण संस्थान में भी किसी छात्र को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसकी स्वेच्छा, उसकी अपनी इच्छा होगी तो उसमें भाग लेगा, और उसकी इच्छा नहीं होगी तो उसमें भाग नहीं लेगा। तो हमने अनुच्छेद 28 में यही देखा कि जो शिक्षण संस्थान हैं वहाँ धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या न लेने की जो आज़ादी है, जो मौलिक अधिकार है, उसके प्रावधान किए गए हैं। तो पहला प्रावधान यह कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः चलने वाले किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरा कहता है कि किसी धार्मिक न्यास के अंतर्गत स्थापित कोई शिक्षण संस्थान है, भले उसका प्रशासन राज्य के द्वारा किया जा रहा हो, लेकिन चूंकि ये धार्मिक न्यास के अंतर्गत स्थापित है तो यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। तीसरा कह रहा है कि कोई शिक्षण संस्थान जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, लेकिन वो राज्य से मान्यता प्राप्त है, तो वहाँ छात्र को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर उसकी अपनी इच्छा है तो वो भाग लेगा, और 18 वर्ष से कम उम्र की आयु का है तो इस मामले में अभिभावक तय करेंगे। और यही बात राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, जिसे राज्य के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, उसके संदर्भ में भी यही बात लागू होगी। जो कि 18 साल से अधिक कम उम्र का है, 18 साल से अधिक उम्र का है तो वो स्टूडेंट स्वयं तय करेगा कि उसमें भाग ले या नहीं ले, और 18 साल से कम उम्र का है तो उसके अभिभावक तय करेंगे।